दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानदीप में। आज मैं आपके सामने पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में एक जानकारी उपलब्ध कराना चाहता हूं, जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर विभाग ने इसे जारी किया है। इसका नाम है फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक, यानी कि जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि फेस जो है आपके चेहरे से ऑथेंटिकेट करके उस तकनीक को आपके एंड्रॉयड फोन के माध्यम से घर बैठे पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है और पेंशनर को कहीं भी बैंक में या ट्रेजरी में या पोस्ट ऑफिस में फिजिकली अपीयर नहीं होना पड़ता है। कि इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। फेस रिकॉग्निशन टेक्निक को अगर यूज करना है तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट इसकी है, इसमें आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन होनी चाहिए और एंड्रॉयड स्मार्टफोन का जो वर्जन है वो 8.0 से ऊपर होना चाहिए। एक इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कोर्स होना ही चाहिए आपके पास। मोबाइल की रिक्वायरमेंट ये है कि उसका जीबी जो है 4 GB रैम प्लस होना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी 64 GB होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम 500 MB फ्री स्टोरेज स्पेस भी होनी चाहिए। पेंशनर का आधार नंबर पेंशनर डिसबर्सिंग अथॉरिटी यानी बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां से भी आप पेंशन लेते हैं उसके साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और कैमरा रिजोल्यूशन जो है वो 5 मेगापिक्सल या उससे ऊपर की होनी चाहिए। ये तो रही रिक्वायरमेंट इस ऐप को यूज करने के लिए। इसके 4 स्टेप्स हैं जो बारी बारी से आपको बताऊंगा। पहला स्टेप जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल आधार फेस आरडी ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन, स्टेप 2 में है। स्टेप 3 में है ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन, यानी कि ऑथेंटिकेट करता है कि ये ऑपरेटर मैं हूं और वो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस पेंशनर कैन बी ऑपरेटर एज वेल, यानी इसका मतलब ये है कि पेंशनर भी ऑपरेटर हो सकता है। एक बार ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन पूरा हो जाएगा, फिर पेंशनर जो है, जो पेंशन भोगी हैं, उनके ऑथेंटिकेशन और उनकी डिटेल्स मांगी जाएगी और वो उनका एक फोटो खींचा जाएगा फेस रिकॉग्निशन कैमरे के थ्रू और फिर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहले स्टेप 1 में हम आधार फेस आरडी ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कैसे करेंगे? हम गूगल स्टोर पे जाके आधार फेस आरडी अर्ली एक्सेस ऐप को सर्च करेंगे, उसे अपने एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उस ऐप को हम कहाँ पे ढूंढेंगे? नॉर्मली हम जो ऐप डाउनलोड करते हैं वो हमारे स्क्रीन पे आ जाता है उसका शॉर्ट फॉर्म, लेकिन ये ऐप जो है, ये सेटिंग में जाएंगे तो ऐप इंफॉर्मेशन में आपको ये आधार फेस आरडी आपको मिलेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये आधार फेस आरडी आपको मिलेगा और ऐप जो है सेटिंग में आपको अवेलेबल होगा। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों? हमें जाना है जीवन प्रमाण वेबसाइट जीवन प्रमाण .gov.in पे जाना है हमें। ये जो सामने आपको दिख रहा है, इस पे जाके हमें इसके डाउनलोड जो एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे, इस डाउनलोड बटन को क्लिक करना है। ये हम स्टेप 2 में आ गए और डाउनलोड बटन के क्लिक करने के बाद ये होगा कि ये डाउनलोड बटन क्लिक करने के बाद जीवन प्रमाण एप्लीकेशन जो है उनमें आपको अलग अलग डिवाइस में डाउनलोड करने का ऑप्शन पूछता है। आपसे आपका ईमेल मांगा जाएगा, कैप्चा कोड और आई एग्री टू डाउनलोड, ये सारी चीजें यहाँ पे, आई एग्री टू डाउनलोड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आपका ये कैप्चा यहाँ नजर आ रहा है, ये सारी चीजें, और आपका ये ईमेल यहाँ पे मांगा जा रहा है। ये सारी चीजें भर के आई एग्री टू डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये आपका स्टेप 2 चल रहा है। तो इसके जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो है आपका ये ओपन होगा, जीवन प्रमाण एप्लीकेशन का ये आपको आएगा सामने स्क्रीन पे, आपको डाउनलोड एप्लीकेशन ये आएगा। अब एंड्रॉयड मोबाइल फेस ऐप डाउनलोड करना है आपने। हमें चूंकि
विंडो के लिए नहीं करना है, मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करना है, एंड्रॉयड मोबाइल फेस ऐप डाउनलोड करना है हमें, क्योंकि हमें फेस रिकॉग्निशन के थ्रू लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर का सबमिट करना है। इसके लिए हमें ये एंड्रॉयड मोबाइल फेस ऐप डाउनलोड करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके साथ ही हम इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो जीवन प्रमाण एप्लीकेशन जो है हमारे ईमेल पे एक लिंक भेज दिया जाएगा। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे जीवन प्रमाण ऐप पे ईमेल आईडी पे ये हमें एक लिंक भेजेगा और ये जो हमें डाउनलोड लिंक हैज बीन सेंड टू यू, इसे हमें ओके करना होगा। ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है ये हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद नेक्स्ट जब हम अपने ईमेल में को खोलेंगे तो हमें इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा आपके ईमेल पे। तो अब ईमेल आईडी पे एक लिंक आ गया है डाउनलोड एप्लीकेशन करने के लिए जीवन प्रमाण का, और ये लिंक एक ही बार काम करेगा, बार बार नहीं करेगा। और इसका जो एक सर्टेन टाइम दिया रहता है, उस टाइम के बाद ये फिर काम नहीं करेगा, आपको दोबारा से फिर प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके बाद जब हम उसे डाउनलोड करेंगे जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन, तो आपका मोबाइल का इंटरफेस ये सामने दिखाएगा, जीवन प्रमाण फेस ऐप वर्जन 3.6। तो ये आपका, जैसा कि ये स्क्रीन आपको दिखा रहा है यहाँ पे, आपका स्क्रीन ऐसा दिखेगा, मोबाइल का सेम ऐसा ही दिखेगा बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, जब ये हमें दिखेगा तो हमें क्लिक सपोर्टेड बायोमेट्रिक स्कैनर फाउंड कंटिन्यू विथ, इसे हमें नेक्स्ट जब हम उसे क्लिक करेंगे तो ये यस पे क्लिक करेंगे हम। तो हम इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इससे आगे बढ़ने के बाद हमें ये इंटरफेस नजर आएगा। वो जो है ये जो हमारे सामने स्क्रीन पे ये आ रहा है, तो इसमें आपको पिक्चर, रिकॉर्ड, वीडियो, कॉन्टेक्ट, ये सब आपसे मांगे जाएंगे। ये पॉपअप आपके सामने आएगा कि भाई जब आप इस ऐप को यूज करेंगे तो इन सब चीजों के लिए परमिशन मांगेगा, जिसमें आपको सब में आपने वाइल यूजिंग द ऐप ये करना ही है, सिंपली आपने करना है, डिनाई करने की आवश्यकता है नहीं। डिनाई करेंगे तो फिर फोटो कैसे खींचेगा ये आपकी, तो ये हमें यस करना है उसे। उसके बाद फिर हमें जीवन प्रमाण जो है अपने फोटो और मीडिया आपके डिवाइस में जो भी है उसकी भी परमिशन मांगेगा, उसमें भी हमें अलाउ पे टिक करना है, ये हमें कर देना है। उसके बाद जब नेक्स्ट आता है ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन, हमने शुरू में बताया था दो ऑथेंटिकेशन आते हैं, ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन और दूसरा जो है पेंशनर ऑथेंटिकेशन। तो सबसे पहले जैसे मैं एक थर्ड पर्सन हूं और मेरे घर में मेरी माँ है या मेरे पिताजी हैं, उनको पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट बनाना है, तो मैं अपने फोन से ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन करूंगा और अपना नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालूंगा। अगर पेंशनर भी खुद ऑपरेटर बन सकता है और वो अपने सारे डिटेल्स इसमें डाल सकता है। तो ये बात समझ लीजिए कि पेंशनर खुद भी ऑपरेटर हो सकता है या कोई थर्ड पर्सन भी अदर देन पेंशनर ये ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन जो है अपने डिटेल्स डालेगा, जिसमें आधार नंबर उनके डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। ये पेंशनर का भी डाल सकते हैं और जो थर्ड पर्सन है पेंशनर के अलावा ऑपरेटर, किसी थर्ड पर्सन को वो ऑपरेटर का भी डाल के हमें उसे सबमिट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जब हम ये तीनों चीजें यहां पे डाल दिया तो एक ओटीपी आता है, मोबाइल नंबर पे आपके एक ओटीपी आएगा जिस मोबाइल नंबर पे आपने एक डाला है, और उस ओटीपी को यहाँ पे हम डालेंगे ओटीपी को और उसे हम सबमिट करेंगे। अगर ओटीपी नहीं आया है तो आप रिसेंड ओटीपी पे आप क्लिक कर सकते हैं,
लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती है, बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग वाला ऐप है ये। और उसके बाद हम यहाँ पे उसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारा जो इंटरफेस है, फिर हम स्टेप 3 में ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में अब हम चले गए हैं, जहां पे हमारा फुल नाम जैसे आधार में है वो मांगेगा। तो हम उसे जो ऑपरेटर है उसका नाम हम डालेंगे यहाँ पे, और इसमें एक डिक्लेरेशन देना होता है कि आधार मेरा है और मेरी कंसेंट है और इसके मैं ऑपरेटर हूँ। पेंशनर भी ऑपरेटर हो सकता है, तो पेंशनर का आधार कार्ड और नाम ऐसे डाल देंगे। यहाँ पे टिक करेंगे, टिक वाले बटन में टिक करेंगे और स्कैन करेंगे टुवर्ड द फेस स्कैन। तो पहले ऑपरेटर का फेस स्कैनिंग होगा, ठीक है। तो अब आपके सामने फेस स्कैन होगा, इस तरह की वो आएगी इंटरफेस। इस इंटरफेस के बाद आपने यस करना है। अब यस का जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके नेक्स्ट में ये आता है, आपको ये बताया जाएगा कि फेस न तो लेफ्ट में होना चाहिए, न तो राइट में होना चाहिए, न तो बहुत ऊपर होना चाहिए, न तो बहुत नीचे होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, कैमरे के सामने होना चाहिए। और ये एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन है जो बताया गया है कि आपका फेस लाइट ठीक ठाक होनी चाहिए, अच्छी जो घर की लाइट ट्यूबलाइट होती है उतना लाइट होनी चाहिए, डार्क भी नहीं होना चाहिए, ताकि वो फेस रिकॉग्नाइज कर सके कैमरा आपको। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारा फोटो आता है उस पे, और आप जब फोटो आपका आ रहा है तो ये डिटेक्टिंग फेस करके आ रहा है, और अपनी आंखों को थोड़ी थोड़ी देर पे ऊपर नीचे पलकों को करते रहेंगे ताकि कैमरा उसे रीड कर ले। जब एक सर्टेन समय कुछ सेकंड के बाद ये आ गया आपका कि सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड योरसेल्फ थ्रू फेस स्कैन, मतलब कि आपका जो ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन है, मतलब कि ऑथेंटिकेशन का जो फर्स्ट पार्ट है ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन, वो आपने पूरा कर लिया है। अब इसके बाद क्लाइंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ गया होगा, आपके मोबाइल में आ जाएगा जैसे ही करेंगे तो ये। उसके बाद जैसे ही इसके आगे के हम पार्ट पे पहुंचते हैं तो अब ये आएगा हमारा पेंशनर ऑथेंटिकेशन। तो जिस पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट हमें जनरेट करना है फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक के थ्रू, अब ये उनका डिटेल यहाँ पे डाला जाएगा। तो उनका आधार नंबर, अगर ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन में भी उनका ही नाम नंबर है तब भी यहाँ पे दोबारा उनके नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हो पेंशनर का ही हो, किसी का भी हो सकता है, उसको डालेंगे। फिर उसको हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको ये जो है आपका मोबाइल पे ये आएगा आपके सामने ओटीपी, उस मोबाइल नंबर पे आएगा जो कि पेंशनर का है। पेंशनर के ओटीपी आने पर ओटीपी यहाँ पे डालेंगे और इसे हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर नहीं आया है तो रिसेंट ओटीपी भी भेजेंगे, लेकिन जरूरत नहीं होती है उसकी, मैंने कई लोगों का करवाया है इसलिए कह रहा हूं आपको। इसके बाद जैसे ही ये हम डालेंगे तो अब हमें पेंशनर का जो फुल नाम आधार में है वो डालना पड़ेगा। टाइप ऑफ पेंशन है, कई तरह के पेंशन की कैटेगरी होती है, रिटायरमेंट पेंशन है, इनकैपेसिटेड पेंशन है, फैमिली पेंशन है, और भी कई कैटेगरी हैं। उसमें आपको जिस तरह की पेंशन पेंशनर ले रहा है उसको क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ऑथोरिटी, कौन सी ऑथोरिटी दे रही है, गवर्नमेंट है, पीएसयू है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयू हैं, वो चुनना पड़ेगा। और किस एजेंसी के थ्रू आप ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, ट्रेजरी से ले रहे हैं, या पोस्ट ऑफिस से ले रहे हैं, इस एजेंसी में। उसके बाद एक पीपीओ नंबर होता है, पेंशनर के पास एक पीपीओ नंबर होता है, उस नंबर को यहाँ डालना है। और अकाउंट नंबर, पेंशनर जिस अकाउंट में पेंशनर का पैसा आता है हर महीने, उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे डालेंगे नीचे वाले कॉलम में,
और उसके बाद ये तो जो है री एम्प्लॉयड, नॉर्मली ज्यादातर पेंशनर 99% री एम्प्लॉयड तो होते नहीं है, यहाँ पे नो डालेंगे। री मैरिज नो डालेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे 2 खाने दिए हुए हैं जिनमें टिक करना है, आपने प्रेस करना है, और इसको क्लिक करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो सच है, और कोई भी अगर गलती मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपने सबमिट किया है तो उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद पीपीओ नंबर जो है यहाँ पे आ गया, आपका नाम आ गया, टाइप ऑफ पेंशन आ गया, ये सारा कुछ वो खुद आ जाएगा वहां पे। पीपीओ नंबर यहाँ पे आ गया, हेड ऑफिस नंबर ये आ जाएगा आपका, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफाइड एवं, ये सारा डाल दिया है इन्होंने। इसके बाद जब हम ये दोनों क्लिक करके नेक्स्ट पे जाते हैं तो ये आपका क्लिक कर दिया हमने, सबमिट कर दिया इसको, उसी को दिखाया गया है कि मतलब कैसे आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट फिर हम जाएंगे कंफर्म। जैसे ही हम इसे सबमिट करेंगे तो ये बटन आएगा, पॉपअप होता है, उस पे स्क्रीन पे पॉपअप होगा, कंफर्म करना है तो आपको एस पे कंफर्म करना है। चलिए यस, जो हमने सबमिट किया है वो सारी चीजें डिटेल आपने चेक कर लिया, बैंक से आ रहा है, कौन से बैंक से आ रहा है, पीपीओ नंबर क्या है, नाम क्या है, ये सारी चीजें उसमें आ गई, आपने यस कर दिया। यस करने के बाद आपको जो जीवन प्रमाण जनरेशन है वो करने के लिए चेक बॉक्स जो है उसमें आपको कंसेंट देना होगा कि हमारा ये पीपीओ नंबर है और इस पर मैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते हूं मिनिस्ट्री ऑफ MEITY, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, उसमें आधार नंबर, बायोमेट्रिक एटसेट्रा ये सब करके यहाँ पे क्लिक करना है ऑथेंटिकेशन के थ्रू, और ये जो है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये स्कैन पे जाएंगे। तो आपका अब जो स्कैन का है तो आगे बढ़ने से का ये क्रम होगा, स्कैन करेंगे तो ऐसे आपके पॉपअप आएगा स्क्रीन पे, वो पूछेगा कि फेस स्कैन चाहिए, तो आप तो यस ही करेंगे, आपको फेस स्कैन कराना ही है। फेस स्कैन कराएंगे, जैसे ही यस करेंगे, यस करने के बाद वही प्रक्रिया जो ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन में हुई थी वही प्रक्रिया यहाँ भी आएगी, और आपको फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि आपका फेस कैमरे के सामने रहेगा और आपकी आंखें पलक झपकानी है थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, ताकि कैमरा उसे रिकॉग्नाइज कर सके, क्योंकि ये डाटा कहीं से मैच होगा आपका फोटो, तभी वो पेंशनर डिसबर्सिंग अथॉरिटी जो है आपकी वो एक्सेप्ट करेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। तो वो डिटेक्ट करता है, जैसे ही आपका फेस रिकॉग्निशन ऑथेंटिकेशन पूरा हो जाता है, आपके मोबाइल पे एक स्क्रीन ऐसे शो करेगी कि आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल DLC हो गया है, और प्रमाण आईडी आपका पीपीओ नंबर के साथ वो दिखाएगा। पेंशनर जो है एक SMS उनके मोबाइल पे भी आएगा कि आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है और कंसर्न अथॉरिटी को भेज दिया गया है। इस तरह से आपका लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे एक एंड्रॉयड फोन से जनरेट हो जाता है और कंसर्न पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी को भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।